हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉज। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके। एंड पॉइंट्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर CITS काउंसलिंग को लेके काफी ज्यादा टेंस्ड है कि मैम यहाँ पर कैसे काउंसलिंग करें, या फिर आपके लिए कौन सा NSTI कॉलेज जो है वो सबसे अच्छा होगा, या ITOTs में एडमिशन लेना है आपको। तो उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें समझनी होंगी अपने कॉलेजेस को लेके। देखिए, आप सभी को पता है कि आपका जो फर्स्ट राउंड है उसका काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। एंड जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर फर्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट किया हुआ है, आप नॉर्मली बस यहाँ से जाके पार्टिसिपेशन कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर है। एंड यहाँ पर आपका क्या है कि 12 अगस्त को 11 बजे से पहले पहले आपको जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी आपको यहाँ पर क्या है सिलेक्शन करना है फर्स्ट चॉइस को लेके, आप उसे लॉक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिन्हें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वो है आपका यहाँ पर कॉलेज की फीस, आपकी सीट्स को लेके, या फिर मैं बात कर सकती हूँ आपकी जो हॉस्टल है उन सारी चीजों को लेके। देखिए, आप काउंसलिंग तो करा रहे हो, आप अपने मन पसंदीदा का जो भी आपका यहाँ पर कॉलेज है आप उसे भी सेलेक्ट कर रहे हो, बट उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप जो प्रोस्पेक्टिव है उसे यहाँ पर चेक जरूर कर लो कि आपके जो कॉलेज आप देख रहे हो या फिर आपके नंबर के हिसाब से, ठीक है, कौन सा कॉलेज आप यहाँ पर ले सकते हो, या ले भी रहे हो तो वहां पर अगर आप एक गर्ल हो तो आपके लिए हॉस्टल अवेलेबल है या फिर नहीं है, या फिर अगर आप एक बॉय हो तो वहां पर आपको रहने की सुविधा मिलेगी, मैस आपको मिलेगा, या फिर आपकी जो फीस है वो यहाँ पर कितनी आपकी लगेगी। तो इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लीजिएगा। साथ ही अगर आपका कोई और डाउट रहता है तो उसके साथ आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लगातार लिखते रहिए। वीडियोस के थ्रू आपके जितने काउंसलिंग डाउट्स है वो सारे आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। साथ ही मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगता है सो दैट आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले मैं फीस को लेके बात कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस थे लगातार कि मैम यहाँ पर NSTI में एडमिशन लेना सही है, ITOTs में एडमिशन लेना आपका सही है, तो कैसे आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से कॉलेजेस आपके यहाँ पर ठीक रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब आप प्रोस्पेक्टिव चेंज करते हो या फिर एक्सेस करते हो तो यहाँ पर ना आपके पास एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखोगे कोर्स फी को लेके। कोर्स फी सारी ट्रेड्स के लिए आपका सेम है, किसी के लिए भी आपका चेंज नहीं है, बट ये जो आपका है वो आपका NSTI के लिए। अगर मैं NSTI के लिए बात करूं तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट डिप्यूटेड, ये आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट डिप्यूटेड यानी कि ऐसे लोगों को जो यहाँ पर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, बट उन्हें क्या CITS करने के लिए गवर्नमेंट खुद पे कर रही, तो हम उन्हें बोल सकते हैं गवर्नमेंट डिप्यूटेड। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट जनरल, यानी कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, यानी कि आपने फॉर्म फिल किया, आप कहीं जॉब नहीं करते हो तो आप जनरल कैटेगरी में हो, ठीक है। साथ ही आपकी कैटेगरी क्या है, आपका यहाँ पर जनरल है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्राइवेट को लेके, तो आपका कैटेगरी अगर SC ST PH या EWS है तो आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो इससे ऐसे रहेगा। एडमिशन फीस 100 रुपीज, रजिस्ट्रेशन फीस आपका 50 रुपीज, कॉशन डिपॉजिट करते हो आप वो आपका रिफंड हो जाता है 250 रुपीज, जिम खाना का आपका चार्जेस होता है 100 रुपीज, लाइब्रेरी चार्जेस हैं आपके, ट्यूशन फी आपका यहाँ पर क्या है 900 रुपीज है, जो आपका क्या है हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ का है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन फीस, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 1520 रुपए आपके 6 महीने की फीस है। ये सारी फीस जो है वो आपकी पूरी एक साल में एक बार लगती है। उसके बाद आपको अगेन से 900 रुपए अगेन जो आपका 6 मंथ होता है उसके लिए आपको देना पड़ता है। तो कुल मिला के आपका यहाँ पर अगर मैं सिर्फ फीस की बात करूं तो आपका यहाँ पर अप्रोक्स अगर मान के चलते हैं तो 3000 में आपका पूरा का पूरा जो यहाँ पर कोर्स है वो कंप्लीट हो रहा होगा। अगर इसी जगह हम SC ST स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं तो आपका यहाँ पर क्या है अप्रोक्स 2000 रुपीज में आपका जो भी आपका कोर्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया NSTI को लेके बात। तो जिन भी स्टूडेंट्स के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके यहाँ पर मार्क्स अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे का मतलब क्या है आपका कि अगर आपके मार्क्स 60 हैं, ठीक है, अगर आपके मार्क्स 55 भी हैं तो सबसे पहले आप काउंसलिंग में अपनी NSTI को ही सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि NSTI में आपका जो फी चार्जेस है वो काफी कम है,
ठीक है, अभी एक और चीज पर हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट उसको लेकर भी हैं। तो यहाँ पर देखिए एनएसटीआई की फीस की हमने बात कर ली। आईटीओटीज की अगर हम बात करते हैं, देखिए आईटीओटीज आपके कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के भी हैं, कुछ प्राइवेट आपके इंस्टीट्यूट भी हैं, बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट आपको जो आईटीओटीज है वहां पर आपको कांटेक्ट करना होगा। इसका रीजन क्या है, देखिए इसका रीजन क्या है आपका, सिर्फ ये है कि देखिए एनएसटीआई के अलावा आईटीओटीज से भी आपका कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है, बट वहां पर कंडीशन ये है कि जो भी फीस वगैरह है वो डिसाइडेड है उन इंस्टीट्यूट की साइड से, गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं बोल सकते हो आप, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट वाले ही डिसाइड कर रहे हैं कि उनको फीस कितना लेना है, उनका हॉस्टल चार्ज अलग होगा, ठीक है, उनका मैथ्स का चार्जेस आपका अलग होगा। तो इन सारी चीजों को आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये वीडियो में भी थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट अगर आप पूरा देखोगे तो आपको हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें भी यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद आपको ना कॉलेजेस से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा, फीस को लेके कोई डाउट नहीं होगा, बट कंडीशन ये है कि आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि चीजें आपको यहाँ पर क्या समझ में आ सके। तो ये चीज तो हो गई आपकी फीस को लेके। आप फीस किस तरह से यहाँ पर फाइंड आउट करोगे वो भी मैंने आपको बता दिया कि अभी आपको ना नीचे लिस्ट मिल जाएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर आते हो, ठीक है, हाँ यहाँ से आपका क्या है कि एनएसटीआई और आईटीओटीज अगर प्रोस्पेक्टिव आपके पास नहीं तो आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पेज नंबर 29 से आपकी लिस्ट शुरू हो जाती। तो लिस्ट शुरू के लिए देखिए एनएसटीआई की अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज एनएसटीआई का जो आपका कोर्स फी है वो आपका सेम है, मैथ्स चार्जेस आपके अलग हो सकते हैं, ठीक है, आपके हॉस्टल की जो भी चार्जेस है वो आपकी हो सकता है डिफरेंट हो, बाकी हॉस्टल चार्ज सेम ही रहता है, मैथ्स का चार्ज जो है वो अप डाउन होता है आपका, बाकी सारी चीजें आपकी सेम होती। तो एनएसटीआई के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप आईटीओटीज प्रेफर कर रहे हो कि आपको आईटीओटीज में जाना है तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट आपके आईटीओटीज हैं आपके। ये देखिए आपका यहाँ पर क्या है, एमपी के लिए दिया हुआ है, ये आपका उत्तर प्रदेश के लिए जो आपका अलीगंज का है। काफी सारे स्टूडेंट्स आईटीओटी लखनऊ को प्रेफरेंस करते हैं, काफी अच्छा आपका कॉलेज है, मेरे काफी स्टूडेंट्स ने वहां पर सीआईटीएस कंप्लीट भी किया है, पढ़ाई से लेके हर चीज आपको वहां पर सही मिल जाती। तो अगर लोकेशन आपका पास पड़ रहा है लखनऊ और आपको लगता है कि आप आईटीओटी से कर सकते हो, थोड़ा बहुत फीस का डिफरेंस होगा तो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है, आप इजिली कर सकते हो। अगर आपके घर के पास से है तो आपका क्या है कि हॉस्टल का चार्जेस बच जाएगा। उसी तरह से आपका यहाँ पर देखिए उड़ीसा यहाँ पर आईटीओटीज के लिए आपका है, कर्नाटक लोकेशन के लिए, हरियाणा लोकेशन के लिए भी है आपका, और आपका ये एक अदर आपका कर्नाटक लोकेशन है वहां के लिए आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये तो आपके स्टेट गवर्नमेंट के हो गए। स्टेट गवर्नमेंट की फीस आपकी बहुत ज्यादा नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हो, ये आपके पास एड्रेस है, ये आपके पास नंबर है, आप डायरेक्टली कॉल करके भी उनसे पूछ सकते हो फीस को लेके, और फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जा करके वहां से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं प्राइवेट आईटीओटीज। देखिए मैं कभी भी प्राइवेट आईटीओटीज को प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि इनका फीस जो है वो आपका काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। हाँ एक कंडीशन है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी एज जा रही है या फिर मुझे सीआईटीएस जो है वो इसी साल कंप्लीट करना है तो आप यहाँ पर प्राइवेट को प्रेफर कर सकते हो कि आपको फीस का मैटर नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ सीआईटीएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर चाहिए, देन आप जाइए। अदरवाइज आपके पास टू ऑप्शन बेटर्स हैं, एक आपका एनएसटीआई एंड सेकेंड आपका आईटीओटीज। एक्चुअली यहाँ पर एक ग्रुप है कोपा ट्रेड करके, व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा ही ग्रुप है, मैंने वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस देखे हैं, वो आईटीओटीज को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास क्या है कि नंबर भी ठीक है बट वो एनएसटीआई नहीं जाना चाहते, आप दूर का एनएसटीआई नहीं जाना चाहते हो तो आईटीओटीज वो देखिए जहां पर आपको क्या है फीस ठीक ठाक पड़ रही हो और आप वहां से कंप्लीट कर सकते हो। दो ही ऑप्शंस में हम आईटीओटीज को प्रेफर करते हैं, या तो आपके मार्क्स कम है राइट, और आपको ऐसा कॉलेज मिल रहा है जहां आपके घर से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे। लेट सपोज अगर कोई कैंडिडेट आपका कानपुर से है और उसको बैंगलोर का कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, मार्क्स उसके ठीक ठाक है बट क्या है कि वो आईटीओटी लखनऊ में भी एडमिशन ले सकता है और बैंगलोर में उसे एडमिशन मिल रहा है, तो देखिए बैंगलोर तक जाना, बैंगलोर तक आना और उसके बाद वहां पर रहना
खाना पीना, बहुत सारी चीजें होती है। उससे अच्छा है कि आप ITOTs को ले लीजिए। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी कि किस ऐसे आपको काम करना है। हमारा काम सिर्फ आपको गाइड करना है कि किस तरह से आप चीजें कर पा रहे हो, और देखना समझना आपको है। आप डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, चीजें कैलकुलेट कीजिए, और कॉलेज ऐसा लीजिए जहां पर आपको क्या एक अच्छा माहौल मिल सके, आपका जो परसेंटेज वगैरह है वो काफी अच्छा यहाँ पर बन सके। बाकी प्राइवेट भी है, स्टेट वाइज भी है आपका, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप वहां पर चेक कर सकते हो। अदरवाइज गो विथ गवर्नमेंट ITOTs, ये आपका ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू प्राइवेट ITOTs, राइट। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या है, इन सारी चीजों को चेक कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका हॉस्टल रूम्स को लेके। तो देखिए, अगर आप कोई भी जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, तो आप एक बार ये जरूर चेक कर लीजिए कि आपने जो भी कॉलेज फिल किया है, लेट्स सपोज कि अगर NSTI मुंबई फिल किया है, तो वहां पर आपके हॉस्टल रूम है या फिर आपका नहीं है। तो ये पूरा आपका चार्ट है आपके पास, पेज नंबर 38 से आपको चेक कर लेना है। NSTI कानपुर में अगर आप जाते हो तो बॉयज के लिए 250 हॉस्टल्स हैं आपके, एंड गर्ल्स के लिए आपका यहाँ पर क्या है 50 सीट्स है। सेम इट इज आपका कोलकाता के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारी चीजें देख लीजिए। तो यहाँ NSTI जमशेदपुर तक जितने भी बॉयज एंड मेल हैं आपका, ठीक है, मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जहां पर भी आपका ये W लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वुमेन है। तो इसका मीन्स आपका यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती, बॉयज कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है। बाकी अगर आपको कोई और दिक्कत हो, कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपका कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपका एक्टिवेटेड है, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो। बाकी यही आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। आई होप चीजें आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आई होंगी। एंड प्लीज कमेंट आप वही कीजिएगा जो इस वीडियो के अंदर आपके कवर ना हुए हो। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, चैनल को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, एंड वीडियो को कर सकते हैं लाइक एंड शेयर। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेशन के साथ में। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।